क्या बीजेपी केजरीवाल को मरवाना चाहती है? आखिर क्यों मरवाना चाहती है? ये सस्ती बिजली बकवास है। देखना 6 महीने में लुट जाएंगी सारी कंपनियां। केजरीवाल बर्बाद कर देगा देश को, फ्रीबीज के चक्कर में लुटवा देगा। ये इसे कुछ पता ही नहीं चलता, इसका दिमाग खराब है। ये देश विरोधी है केजरीवाल। क्या ये सच्ची बातें हैं? क्या बीजेपी सच में केजरीवाल को मरवाना चाहती है? क्या सच में केजरीवाल ने दारू घोटाला किया है? दारू अमृत है ना, जिससे केजरीवाल ने घोटाला कर दिया और दिल्ली की जनता जो है उसको बहुत बड़ा नुकसान हो गया। क्या ये सारी बातें हकीकत हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन फर्स्ट देवा की अदालत में। मैं जो बोलूंगा खुलकर बोलूंगा, डंके की चोट पर बोलूंगा और सच बोलूंगा। दोस्तों, 10 साल पहले आपने सुना था जब केजरीवाल की सरकार आई थी तो दिल्ली में कहा गया था कि ये जो मुफ्त की बातें कर रहा है ना, मुफ्त बिजली, कंपनियां लुट जाएंगी, दिवालिया हो जाएंगी। देख लेना, केजरीवाल तबाह कर देगा। कुछ दिन नहीं चलने वाली है, 6 महीनों में देखना बैंड बज जाएगी। दिल्ली की कंपनियों की, बिजली कंपनियां कहां से लाएंगी पैसा? कहां है पैसा? केजरीवाल बकवास कर रहा है, इसकी कोई औकात नहीं है। 6 महीने में नहीं तो 1 साल में कंपनियां तबाह और बिजली का बिल लोगों का फिर से वैसे आएगा। ये कोई 300 यूनिट फ्री श्री नहीं होने वाली, लेकिन आज तक मिल रही है ना आपको फ्री। 10 साल हो गए। 10 साल में न बिजली कंपनियां तबाह हुई, न लोगों को बिजली फ्री मिलना बंद हुई। उल्टा इनको देखकर बाकी राज्यों में भी बिजली की 300 यूनिट फ्री देने की घोषणाएं शुरू हो गई। ये केजरीवाल ने एक परिवर्तन किया है। दिल्ली सरकार ने 3350 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी दी है। दिल्ली में तकरीबन 58 लाख घरों को बिजली मिलती है, जिसमें से 51 लाख उपभोक्ताओं ने सब्सिडी का फायदा उठाया है। 38 लाख उपभोक्ताओं को पूरी तरह से मुफ्त बिजली मिली है। 13 लाख उपभोक्ताओं को 50% की छूट मिली है। लाडली योजना क्या है? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की योजना क्या है? मतलब केजरीवाल करे तो फ्री की राजनीति, तुम करो तो जनता से प्रीति। वाह, क्या डबल स्टैंडर्ड है। जब केजरीवाल सरकार आई थी, फ्री बिजली का वादा किया था, मिल रही है। फ्री पानी का वादा किया था, मिल रहा है। जनता को फ्री यात्रा हो रही है। आज तक बंद हुई? नहीं बंद हुई ना। फिर दूसरी पार्टियों को दिक्कत क्या है? दिक्कत पता क्या है? ये पार्टियां पहले इसी जनता के पैसे से खुद के घर भरती थी, नेताओं के घर भरे जाते थे। केजरीवाल ने जनता के घर भरना शुरू कर दिया। यार, कोई 15,000 रुपये कमा रहा है, उसको अगर 200 यूनिट बिजली फ्री है तो उसका हित है ना। इन पार्टियों की तरह ये थोड़ी है कि योजना पर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया जाता था, इसको नहीं इसको मिलेगी, इसको नहीं इसको मिलेगी। केजरीवाल ने तो एक महान काम किया। उसने जाति नहीं देखी, उच्च नीच नहीं देखा, उसने बड़ा छोटा नहीं देखा। उसने कहा अगर बस में महिलाएं बैठेंगी तो हर कास्ट की बैठेंगी, सबकी सब बैठेंगी। केजरीवाल ने अगर योजना चलाई 200 यूनिट बिजली फ्री, तो सबके लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबको फ्री। केजरीवाल ने अगर कोई भी काम किया तो जात पात के बिना किया। और केजरीवाल पर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, किसके? दारू के। गजब है यार, दारू का घोटाला। दारू अमृत है कि केजरीवाल ने घोटाला कर लिया, जनता को अमृत नहीं मिलेगा? और यार, पहले तो उसने घोटाला किया नहीं है, पार्टी के लिए फंड जनरेट किया है, छोटा सा फंड, और वो भी कोई खरबों रुपए नहीं जनरेट किए, कुछ 200-300 करोड़ रुपए। इलेक्शन कैसे लड़ता बेचारा? जरूरत थी उसको, तो उसने अगर ले लिए, उनका हिसाब नहीं दिया, तो ये घोटाला हो गया। गजब घोटाला। बॉन्ड में जब तुमने 2-2 हजार करोड़ रुपए ले लिए तब घोटाला नहीं हुआ, लेकिन इसने 200 करोड़ रुपए ले लिए तो घोटाला हो गया। यार, इतना दोगलापन लाते कहां से हो? चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस भी पैसा लेती है, बीजेपी भी पैसा लेती है, तो केजरीवाल ने ले लिए, तो इसमें गलत क्या है? अमेरिका में भी तो लॉबिंग होती है, डोनाल्ड ट्रंप भी तो पैसे लेता है। इंडिया में इसको इल्लीगल बनाया हुआ है, तो अगर इल्लीगल बनाया हुआ है तो बड़ी पार्टियों को ही मिलेगा ना भाई, जो सत्ता में होगा उन्हीं को मिलेगा। तो इनको कैसे मिलेगा? ये भी तो फायदा देंगे तभी मिलेगा ना। अमेरिका में अगर किसी पॉलिटिशियन को चुनाव लड़ना है और इतना बड़ा कैंपेन करवाना है कि वो चुनाव जीत पाए, तो इसलिए बेतहाशा पैसा चाहिए होगा। तो वो पॉलिटिशियन जाते हैं बिजनेसमैन के पास, और वो बड़े बिजनेसमैन उन्हें देते हैं पैसा चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए। अमेरिका में इस सिस्टम को पूरे एक लीगल वे में किया जाता है और इसे लॉबिंग कहा जाता है। अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप कोई भी कानून बनवा सकते हैं या कोई भी कानून रुकवा सकते हैं। और अमेरिका में इस कल्चर को रिवॉल्विंग टूर सिस्टम कहा जाता है। जब कोरोना काल था ना, तो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां और हेल्थ से जुड़ी कंपनियों ने ट्रंप की झोली भर दी थी, खूब दान दिया था। फार्मा कंपनियां, फाइजर
ने ट्रंप के उद्घाटन में 1 मिलियन दिए थे, जबकि इस साल 13 जुलाई 2024 द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की मदद के लिए ट्विटर और टेस्ला के मालिक एलन मस्क भाई साहब ने भी 6.6 मिलियन खर्च किए हैं। और आप जानते ही हो, व्यापारी कभी भी बिना मतलब के दान नहीं देता। जब अमेरिका में नेता पैसा लेते हैं चुनाव लड़ने के लिए, जो ट्रंप खुद ही अरबपति है, अगर उसे भी पैसा चाहिए और उसकी भी दूसरे अरबपति मदद कर रहे हैं, तो केजरीवाल के कौन से पुश्तैनी विरासत है जो फ्री में चुनाव लड़ लेगा? इसे भी तो पैसा चाहिए। तो अगर इसने पैसा लिया किसी पार्टी से, उनको थोड़ा बेनिफिट दिया, तो इसमें घोटाला कौन सा हो गया? मंदिर भी बिना चढ़ावे के नहीं चलता। मंदिर में भी चढ़ावा चढ़ाते हैं तो भगवान को भोग लगता है, और भगवान को जब भोग लगता है ना, तभी वो मंदिर माना जाता है। यदि भगवान को भी पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि पैसा आएगा, चढ़ावा चढ़ेगा, तभी मंदिर चलेगा, तो पॉलिटिकल पार्टी कैसे चल जाएगी बिना पैसों के? लाल बहादुर शास्त्री जी को भी पैसों की ज़रूरत थी, उन्हें भी पैसा दिया गया। गांधी जी को भी पैसों की ज़रूरत थी जब देश का आंदोलन खड़ा हुआ और देश को आज़ाद करवाने की ज़रूरत थी। हर व्यक्ति को अगर सामाजिक काम करने हैं तो पैसों की ज़रूरत होती है। तो केजरीवाल ने भी अगर पैसों की ज़रूरत को पूरा किया है पार्टी के लिए, लोगों के लिए, तो इसमें गलत क्या है? ये 58 लाख लोग देश के मिडिल क्लास लोग ही तो थे, जिनको बजट में बाबा जी का ठुल्लू मिलता था। लेकिन केजरीवाल सरकार ने एक शानदार काम किया, कोई मजाक नहीं है। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और महिलाओं के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त बसों में सफ़र देना। जिस दिल्ली में पानी की भारी कमी हो, वहाँ भी आप मुफ्त पानी देने की हिम्मत कर लो, तो इसके बाद भी मीडिया में हेडलाइन बने केजरीवाल की दिल्ली पानी से बेहाल, तो सोचिए। वो मिडिल क्लास बेचारा टैक्स भरता है, उसे एकमात्र दिल्ली सरकार ही तो है जो बिना भेदभाव के सब्सिडी दे रही है, वरना हर योजना में तो कोई ना कोई बैरियर लगा है। इतनी सैलरी होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया होना चाहिए, तब फ्री मिलेगा गैस सिलेंडर, तब फ्री मिलेगा आयुष्मान कार्ड। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। बस आप दिल्ली के नागरिक हों, आपको सुविधा मिलेगी। आप 2 उदाहरण देखिए, एक दिल्ली का, एक जम्मू कश्मीर का। दिल्ली में मिडिल क्लास दीपक सब्सिडी से खुश हैं, जम्मू कश्मीर के भाई साहब बिजली बिल से परेशान। दिल्ली की सरकार ने जो बिजली की पानी की सब्सिडी दी है दिल्ली वासियों को, वो बहुत ही अच्छा काम है। पहले हमारी 1500 से 2000 तक बिल आता था, जो अब मात्र 100 रुपये के आसपास ही आ रहा है। दरअसल फ्री नहीं, जनता का अधिकार है, जिसे केजरीवाल ने जनता में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सारी दुनिया में जनता के हित के लिए योजनाएं हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में जनता के लिए अलग अलग योजनाएं हैं। भारत में भी लोगों को अगर इन योजनाओं का अब लाभ मिलने लगा है, तो हम आगे ही बढ़ रहे हैं ना। फ्री में और जनता को अधिकार देने में अंतर होता है। अब मैं आपको इस पूरे फ्री और जनता को अधिकार देने का गणित समझाता हूं। बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक कौन? बनिया और जनरल कास्ट। केजरीवाल की किस पर नजर? बनिया और जनरल कास्ट। इसीलिए बीजेपी सबसे ज्यादा परेशान है। बीजेपी केजरीवाल को क्यों मरवाना चाहती है? दरअसल बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक रहा है आम आदमी और राष्ट्रवादी हिंदू समाज। केजरीवाल के आगे बढ़ने से बीजेपी से ये वोट बैंक छिड़कने का खतरा है, क्योंकि केजरीवाल की मुफ्त योजनाओं का लाभ इस वर्ग को सबसे ज्यादा हो रहा है। आप राष्ट्रवाद की गुट्टी पिलाकर कितनी देर तक आम आदमी को ठगोगे? दुनिया के देशों में लोगों को सब्सिडी दी जाती है। देश के आम आदमी को सबसे बड़ी मार कहां पड़ती है? बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर। केजरीवाल ने उस पर काम किया है। अब जिन्हें फायदा हुआ है उन्होंने वोट देना शुरू कर दिया। विधानसभा चुनाव में केजरीवाल फिर जीतेंगे, इस बात की गारंटी है। पता है क्यों? क्योंकि जनता को जमीनी हकीकत पता है। बीजेपी को इसी बात की तो परेशानी है कि केंद्र के चुनाव में दिल्ली की जनता हमें वोट देती है, लेकिन विधानसभा में नहीं देती। केजरीवाल आहिस्ता आहिस्ता उनका वोट बैंक डकार ना जाएं, इसलिए केजरीवाल की राजनीति को हर हाल में खत्म करना होगा। अब आते हैं शराब घोटाले पर। क्या केजरीवाल ने पैसे लेकर अपने बेटे के नाम पर जमा करवा दिए, बेटी के नाम पर जमा करवा दिए, बीवी के नाम पर जमा करवा दिए? क्या केजरीवाल ने शराब घोटाले के पैसे लेकर अपना घर बना लिया, बंगले खड़े कर दिए, फॉरेन में ज़मीनें खरीद ली? कहाँ पैसा लगाया है केजरीवाल ने शराब का? भाई पार्टी में ही तो लगाया है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या थे? मतलब इन सब ने पैसा लिया बॉन्ड के जरिए तो सही, केजरीवाल ने लिया तो गलत। सिर्फ फर्क इतना है कि केजरीवाल ने जो पैसा लिया उसका हिसाब नहीं रखा।
अब बेचारा जेल भुगत रहा है। केजरीवाल का जितना उदय उतना बीजेपी की राजनीति का अस्त है, इसलिए केजरीवाल को जहर देकर मारने की कोशिश करेगी बीजेपी। जो केजरीवाल की पार्टी कह रही है वह सही है, लेकिन केजरीवाल को जहर देके मारने की, डायरेक्ट जहर देके मारने की कोशिश नहीं करेगी। केजरीवाल को भ्रष्ट साबित करके जेल में डालकर उसकी छवि खत्म करने से ही बीजेपी को फायदा होगा। और एक राजनेता को यही तो मारना होता है। जब राजनेता राजनीति ही नहीं कर पाएगा तो वो जिंदा होकर भी मरे हुए के समान ही तो हुआ ना। अब ये जनता को तय करना होता है कि उन्होंने अपने नेता को जिंदा रखना है या मरने देना है, क्योंकि शराब घोटाला तो सिर्फ बहाना है। असल मकसद केजरीवाल की राजनीतिक मौत है। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी चाहती है कि केजरीवाल की राजनीति खत्म हो जाए, क्योंकि केजरीवाल कांग्रेस के लिए दूसरा बड़ा खतरा है। जिस वोट बैंक पर कांग्रेस अकेले अपना कब्जा चाहती है, केजरीवाल की योजनाओं ने उसे भी कैप्चर कर लिया है। इसीलिए तो केजरीवाल को जेल में डालने के बाद कांग्रेस बाहर निकालने के लिए बिल्कुल भी कोई प्रयास करती नहीं दिखी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को पता है केजरीवाल यदि बाहर आ गए तो विधानसभा में इस बार भी मेरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। केजरीवाल एक नहीं, कई पार्टियों के लिए खतरा है, इसलिए सारी पार्टियां चाहती हैं कि केजरीवाल की राजनीतिक मौत हो जाए। अगर आपको मेरी बातों में दम लगा है तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और अगर ये दोनों काम कर ही दिए तो एक आखिरी काम सब्सक्राइब भी कर दीजिए ना। आपके लिए हमेशा सही और तथ्य सहित वीडियो लाता रहूंगा। देवा की अदालत में आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक शानदार जानदार टॉपिक पर। देवा की अदालत में आज इतना ही, नेशन फर्स्ट में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।